जय श्री राम दोस्तों। अभी हाल ही में दिल्ली में जो आर्य समाज का कार्यक्रम आयोजित हुआ है और इस कार्यक्रम के आयोजन हेतु बहुत सारे हिंदू चैनलों को बुलाया गया। वहाँ पर ये जो योगा सिखाते हैं रामदेव बाबा, उनको बुलाया गया और बहुत सारे जो न्यूज़ के जो संचालक हैं, सुरेश चाहणवे है, अर्नब गोस्वामी है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा जी वहाँ पर गई और बहुत सारे लोग वहाँ पर गए। उन सबको बुलाया गया आर्य समाज के द्वारा बड़ी ही चालाकी से। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ बड़ी ही चालाकी से क्योंकि आर्य समाज के सिद्धांतों को ये कोई भी नहीं मानते होंगे, चाहे वो अर्नब गोस्वामी हों, चाहे वो सुरेश चाहणवे हों, और दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है वो भी आर्य समाज के सिद्धांतों को नहीं मानती हैं। वो मंदिर मूर्ति में मानती हैं, अवतार को मानती हैं। और मैंने ये भी सुना है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं वो शंकराचार्यों की शिष्य भी हैं, क्योंकि जब दिल्ली में पूज्य गुरुदेव का जो प्राकट्य दिवस हुआ था उस पर वो आई थी और उस पर उन्होंने कहा था कि मैं जो जगन्नाथपुरी की बहुत बड़ी भक्त हूँ और पूज्य गुरुदेव की शिष्य हूँ। तो उन्होंने वहाँ पर ये बात कही। सुरेश चाहणवे भी वहाँ पर आए थे, जो पूरी शंकराचार्य जी का 83वां प्राकट्य दिवस हुआ था उसमें वो सुरेश चाहणवे भी आए थे। तो उन्होंने भी वहाँ पर यही बातें कही कि मैं पूज्य गुरुदेव को मानता हूँ, उनके सिद्धांतों को मानता हूँ। और अब वो सुरेश चाहणवे दिल्ली में भी आए हैं और कह रहे हैं कि दयानंद सरस्वती ने अंधविश्वास को दूर किया। तो मेरे को एक चीज़ पता करनी है जिसका मुझे कभी मिलेंगे ये मेरे को, तो मैं ज़रूर पूछूंगा कि आप के जो सिद्धांत हैं, जो आप कहते हैं कि आप शंकराचार्यों के शिष्य हैं और जो शंकराचार्य जो हैं वो आपके आदर्श हैं, तो दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि जो दयानंद सरस्वती हैं वो भी आपके आदर्श हैं, आर्य समाज भी आपका आदर्श है। हमें कोई दिक्कत नहीं, आप किसी के भी आदर्श बनो, लेकिन यहाँ पर क्या आपको विरोधाभास नहीं दिखता है? जो विरोधाभास हमें दिख रहा है वो क्या आपको नहीं दिख रहा है? क्योंकि आपके सिद्धांत पक्के नहीं हैं। और ऐसे लोगों को जो वहाँ पर गए और ऐसी दोहरी दोहरी बातें करी, वहाँ पर उन लोगों को मैं दोगला कहूँगा, क्योंकि ये दोगले लोग हैं। या तो इनको पता नहीं है कि आर्य समाज के सिद्धांत क्या हैं, या तो इनको ये जरा भी आभास नहीं है कि वो किस तरफ जा रहे हैं, या फिर वो सिर्फ ये, जैसे हम लोग भी कुछ वक्त पहले आर्य समाज के साथ तो नहीं थे, लेकिन हम ये सोचते थे कि सामने वालों के लिए हम 105 हैं, जैसे 5 पांडव और 100 कौरव। तो जो 100 कौरव और 5 पांडव हैं, जब उनके राज्य और देश के ऊपर विपत्ति आई तो उन्होंने अपने जो आपको एक कर लिया, यानी कि वो 105 हो गए थे। तो क्या ये 105 वाली स्थिति आप वहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं? वो भी स्पष्ट नहीं था, क्योंकि जो मैंने इनका कार्यक्रम देखा वहाँ पर सिर्फ यही कहा गया कि आर्य समाज ने अंधविश्वास को दूर किया, अंधविश्वास को दूर किया। तो ये अंधविश्वास तो हिंदुओं के अंदर से ही दूर किया होगा। वहाँ पर ये स्पष्ट नहीं किया कि आप किसकी बात कर रहे हो। वहाँ पर ना तो इस्लाम की बात हुई, ना ही क्रिश्चियनिटी की कोई बात हुई। तो फिर ये जो वहाँ पर प्रचार और प्रसार किया जा रहा है कि दयानंद सरस्वती जी ने हिंदू समाज को सुधार दिया, है ना, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दे दिया जो पहले नहीं था, ऐसा वो कहते हैं। फिर ये कहते हैं कि वेदों की ओर लौटो, वेदों का ज्ञान दे दिया। मुझे ये बताओ कितना ज्ञान आर्य समाजियों के पास है वेदों का? भगवत गीता के 700 श्लोकों में क्या निष्ठा रखते हैं आर्य समाजी? क्या भगवत गीता के यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, इसमें निष्ठा रखता है आर्य समाज? या जो लोग वहां पर जा रहे हैं क्या इसमें निष्ठा रखते हैं? तो इसी के ऊपर आज का ये मेरा वीडियो है। आज हम उन लोगों को बेनकाब कर रहे हैं जो आर्य समाज के मंच पर और आर्य समाज के मंच से कहते हैं कि मूर्ति पूजा अंधविश्वास है, और फिर मंदिरों में जाकर वही मूर्ति के सामने सिर झुकाते हैं। ये वही हैं जो कैमरे पर शंकराचार्यों की निंदा करते हैं, पर पर्दे के पीछे देवी देवताओं की पूजा में लीन रहते हैं। क्या इसे ही सत्य के मार्ग पर चलना कहते हैं? क्या इसे ही कहा जाता है सत्य के मार्ग पर चलना? और ये
जो सुदर्शन न्यूज वाले सुरेश चाहणवे जी हैं, जो शंकराचार्यों के शिष्य होने का भी दावा करते हैं, वही आर्य समाज के मंच पर कहते हैं कि दयानंद सरस्वती ने अंधविश्वास मिटा दिया। तो फिर मंदिर में अवतारों की पूजा करते समय क्या वो भूल जाते हैं कि वो किसकी विरासत के बारे में बात कर रहे हैं? वो किसकी विरासत की वहाँ पर जो है वो बातें हो रही हैं, जब वो दयानंद सरस्वती जी को कहते हैं कि उन्होंने अंधविश्वास को मिटा दिया, और फिर वही सुरेश चाहणवे मंदिर मूर्ति में मानते हैं। तो फिर यहाँ पर ये एक विरोधाभासी सिचुएशन में ये खुद पड़े हुए हैं। रामदेव बाबा बहुत अच्छा है, योग सिखा रहे हैं लोगों को, मनमुखी रूप से इन्होंने संन्यास भी ले रखा है, लेकिन संन्यास के जो नियम हैं उनको रामदेव बाबा जी नहीं मानते हैं। संन्यास के बहुत सारे नियम होते हैं। इनका पूरा का पूरा जो परिवार है, मैंने ऐसे सुना है, जो न्यूज़ सोर्सेज से हमें खबर मिली है, और हमारे कुछ ऐसे सोर्स हैं वहाँ पर जो इनके पतंजलि में हैं, वो ये कहते हैं कि रामदेव बाबा जी का पूरा परिवार वहाँ पर कार्यरत है। तो फिर सन्यासी व्यक्ति को तो अपने परिवार से दूर रहना चाहिए, अपने परिवार को अपने जो धार्मिक चीज़ें उनमें लिप्त नहीं करना चाहिए, तो वो तो कर रहे हैं। वहाँ पर भी विरोधाभास है। रामदेव जी अपने आप को सन्यासी भी कहते हैं, फिर कहते हैं चारों वर्ण मेरे अंदर हैं। ये भी हमने सुना है कि रामदेव जी ऐसा भी कहते हैं, हमने पाए हैं कि वो कहते हैं चारों वर्ण मेरे अंदर है, मैं ही ब्राह्मण हूँ, मैं ही क्षत्रिय हूँ, मैं ही वैश्य हूँ, मैं ही शूद्र हूँ। तो जब शूद्र आदि के कार्य करने होंगे तो क्या रामदेव बाबा जी आपको हम बुला सकते हैं? क्या क्षत्रिय आदि के कार्य करने होंगे तो रामदेव बाबा जी क्या हम आपको बुला सकते हैं? आपके कृत्यों से तो ऐसा लगता है आप अपने जो बिजनेसमैन हैं, आप एक बिजनेस की तरह योग को बेच रहे हैं। आप अपने आप को वैसा बोलते नहीं है कि मैं योग को बेच रहा हूं, लेकिन आप योग को बेच रहे हो हैं वहां पर। तो रामदेव बाबा जी मंच पर कहते हैं कि राम और कृष्ण की जो है मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, और वे अपने आश्रम में नवरात्रों में नवदुर्गा की पूजा कर रहे होते हैं। अभी गणपति पूजन में वो गणपति की पूजा कर रहे थे। तो क्या ये दोहरा चरित्र नहीं है? क्या ये अपने ही अनुयायियों को भ्रम में डालना नहीं है? तो एक तरफ सर्व खलविदम ब्रह्म भी कहते हैं रामदेव बाबा जी, जो कि शंकराचार्यों जी के वचन हैं, जो वेदों के वचन हैं। मतलब वेदों के वचन और शंकराचार्यों के वचन में कोई विरोधाभास मुझे नहीं दिखा, लेकिन इनके वचनों में जरूर विरोधाभास दिखा। क्यों? ये कहते हैं सर्व खलविदम ब्रह्म, हर चीज ब्रह्म है। हर चीज में ब्रह्म नहीं है, हर कुछ ब्रह्म ही है। साकार जगत भी उसी ब्रह्म का स्वरूप है। तो एक तरफ वो कहते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि जो है मैं आर्य समाज के सिद्धांतों को पूर्णतः मानता हूं। आर्य समाज के भीतर ही अंतर विरोध है, जहां कुछ आर्य समाजी खुद अपने ही कार्यक्रमों का विरोध करते हैं, जैसे कि प्लेटों के ऊपर दयानंद सरस्वती जी की तस्वीर छापकर उसे जूठा कराया, और कुछ खुद आर्य समाजी इसका विरोध कर रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से उन पोस्ट शेयर कर रहे हैं कि भी यार ये जो प्लेटों के ऊपर दयानंद सरस्वती जी का फोटो लगाकर उनका अपमान किया जा रहा है, जूठन में वो जाएंगी तो इसमें जो इनके स्वामी हैं उनका अपमान होगा। तो क्या ये संगठन का ही आत्म विरोध नहीं है जो कुछ आर्य समाजी इनका ही विरोध कर रहे हैं? तो हमें सोचने की जरूरत है कि जब दोहरे चेहरे वाले लोग हमारे धर्म के बारे में बात करते हैं, क्या वे सच में धर्म के प्रति ईमानदार हैं, या वे अपने स्वार्थ के लिए बस मंचों का इस्तेमाल करते हैं, अपनी पब्लिसिटी के लिए बड़े बड़े मंच बनाते हैं, दयानंद सरस्वती जी के जन्म उत्सव का सहारा लेकर सिर्फ अपना प्रचार प्रसार करते हैं? ये बात हमें सोचने की जरूरत है। आज हम ये प्रण लेते हैं कि ऐसे दोहरे चरित्र वाले लोगों को बेनकाब करेंगे, और ये सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने सिद्धांतों पर जो है वो अडिग नहीं है ये लोग। और हम जो हैं, जो शंकराचार्यों के शिष्य हैं, हम अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने सिद्धांतों पर अडिग हैं। जो मंच हमारे देवी देवताओं का अपमान करता है और उसका समर्थन करता है, उस मंच पर जाकर उनकी तारीफ करना हमारी आस्था और परंपरा के साथ विश्वासघात है। तो इसीलिए जो शिवांश नारायण द्विवेदी जी हैं, उनका वहां ना जाना एक सशक्त संदेश है। जो लोग शंकराचार्य परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा और वेद परंपरा को मानते हैं, वो ऐसे मंचों से दूर ही रहने चाहिए। उन्हें ऐसे मंचों से दूर रहना चाहिए और अपनी आस्था को इन दोहरे लोगों की राजनीति से बचाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आर्य समाज एक राजनीतिक मंच बन के रह गया है,
जहाँ पर बस प्रचार प्रसार की चीज़ें हो रही हैं। और ये अच्छा किया शिवांश नारायण द्विवेदी जी ने वहाँ ना जाकर, क्योंकि वहाँ पर कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें हो रही हैं, विरोधाभासी चीज़ें हो रही हैं। वही कृतेश पटेल जो कि शंकराचार्यों को, आचार्यों को जो है बुरा भला बुरा बोलता हुआ भी अपने चैनल पर पाया गया, जो कहता है कि मैं आर्य समाजी नहीं हूँ, वो वहाँ पर आर्य समाज को रिप्रेजेंट कर रहा है। आर्य समाजी कह रहे हैं ये आर्य समाजी है, वो खुद कह रहा है मैं आर्य समाजी नहीं हूँ। और वो जो आर्य बीरा नाम की एक स्त्री है, वो भी ऐसा ही कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट देती है, मतलब वहाँ पर शंकराचार्यों का अपमान करती है। और फिर कहते हैं कि उनके साथ बैठकर जो परंपरा प्राप्त आचार्यों के जो शिष्य हैं वहाँ पर उनके साथ बैठकर मंच कैसे साझा किया जा सकता है। तो इसका जवाब तो शिवांश जी ने दे दिया है। मैंने उनकी कम्युनिटी पोस्ट पे उनका जो लेटर है अच्छी तरह से पढ़ा और बहुत दिल को खुशी हुई कि कम से कम वो नहीं गए, क्योंकि अगर वो जाते वहाँ पर तो होता क्या, जैसे सुरेश चाहनबे जी, रामदेव बाबा जी, क्योंकि वहाँ पर कोई शास्त्रार्थ तो हो नहीं रहा है, वहाँ पर कोई भी ऐसी बात तो नहीं हो रही है कि आमने सामने बैठकर दोनों की बात लाइव चलेगी, ऐसा तो है नहीं। वहाँ पर तो बस प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में जाना है और बस दो चार बातें दयानंद सरस्वती के फेवर में बोल देनी है और फिर ये बोल देना है कि मैं शंकराचार्यों का शिष्य हूँ और दयानंद सरस्वती जी ने तो अंधविश्वास को मिटाया था। क्या ऐसी बातें सुनना चाहते हो आप? फिर वहाँ पर वो वापस आ जाएंगे और फिर ये तथाकथित आर्य समाजी क्या करेंगे, वो उसका प्रचार प्रसार करेंगे कि देखो देखो शंकराचार्यों के शिष्यों ने भी दयानंद सरस्वती जी की बहुत और आर्य समाज के समर्थन कर दिया, उनके सिद्धांतों का। दयानंद सरस्वती जी एज ए पर्सन हम उनका विरोध तो कभी करते ही नहीं है, सबका सम्मान होना चाहिए। लेकिन जहाँ सिद्धांतों की बात आती है, जहाँ आर्य समाज के सिद्धांत पूर्णतः विरोधी हैं वेदों के, और जो वेदों के विरोधी हैं वो वेदों के प्रचार प्रसार की बात करते हैं, कहते हैं वेदों की ओर लौटो। जो वेदों के विरोधी हैं वही कह रहे हैं कि वेदों की ओर लौटो। अरे भाई तुम वेदों के विरोधी हो, पहले तो ये तुम्हें सिद्ध करना है कि तुम वेदों को मानने वाले हो, तुम वैदिक हो। जो हमारी अब तक का अनुभव भी रहा है आर्य समाजियों के साथ, जो हमारे इनसे वार्ता भी हुई है, उसके अनुसार तो ये वैदिक सिद्ध नहीं होते हैं। पहले आर्य समाज को अपने आप को वैदिक तो सिद्ध करना पड़ेगा, अपने आप को वैदिक सिद्ध करना पड़ेगा, तब आप कह सकते हो कि हम वैदिक हैं, तब आप बोल सकते हो वेदों की ओर लौटो। वेदों के मनमुखी अनुवाद करते हो और लोगों को ये कहते हो कि वेदों की ओर लौटो, और वेदों के अनुवाद वहां पर कौन से जो आपके अनुवाद हैं वो पढ़े जाए। और भगवत गीता, जो महाभारत, रामायण, इनके भी इन्होंने जो है वो मनमुखी अनुवाद कर रखे हैं, चेरी पिकिंग करके श्लोक जो इनको नहीं पसंद है वो हटा दिए, है ना। तो हमारे धर्म ग्रंथों का अपमान करके अपनी किताबों में कुछ भी लिखकर उसे सत्य बताने वाले इन लोगों से पूछिए आप कि उनके शब्दों को प्रमाण क्यों माना जाए। हमारी परंपरा में गुरु शिष्य परंपरा के आशीर्वाद से ही सत्य स्थापित होता है। कोई खुद के किताब छापकर, खुद को महर्षि बोलकर, स्वघोषित रूप से अपने आप को महर्षि बोलकर खुद की किताब छापकर जो है वो आज एक महान व्यक्ति बन सकता है ना। ये तो बात आर्य समाज ने सिद्ध कर दी कि बिना परंपरा को नकार दो, जो गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार जो वेद मंत्र आए वो तो उठा लिए, उसके अर्थ नहीं उठाए, अर्थ अपने मनमुखी रूप से कर दिए और फिर किताबें छाप दी और स्वघोषित रूप से ऋषि बना दिए गए। और फिर ऋषि बना दिए गए तो फिर लोगों को फिर प्रोग्राम करके धन के बल पर कुछ भी हो सकता है। आजकल प्रचार प्रसार के माध्यम से अपना मत स्थापित कर दिया। बहुत ही आसान है, ये तो बहुत ही इजी है भाई साहब, कोई भी अपना मत बना सकता है और मत बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सनातन धर्म नहीं कहा जाएगा। ये जो मत आपके द्वारा बनाया गया है ये सनातन धर्म के सिद्धांत के अनुसार नहीं माना जाएगा, ये मनमुखी ही माना जाएगा। तो आइए आप सब जितने भी लोग देख रहे हैं, हम अपने सनातन धर्म की रक्षा करें और इन दोहरे चरित्र वालों को एक्सपोज करें, इनके मंचों का बहिष्कार करें। क्योंकि जय श्री राम बोलने का मतलब जय श्री राम नहीं है। जय श्री राम बोलने का मतलब है आप धर्म के साथ हैं या धर्म के साथ नहीं है।
क्योंकि रामो विग्रहवान धर्मः, राम धर्म की मूर्ति हैं। जब आप वहाँ पर जय श्री राम भी बोल रहे हैं और आप दोहरी मानसिकता और दोहरा चरित्र वहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं, तो फिर आप वहाँ पर राम जी का भी अपमान कर रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों आज का ये मेरा छोटा सा व्यू और विचार था इस पूरे उपलक्ष्य में। और ऐसे ही हम सिद्धांतों के ऊपर बात करते हैं इस चैनल पर। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारी इस मुहिम में आप हमारे साथ दे सकते हैं सब्सक्राइब करके, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो में कही गई बातों से आप सहमत हैं या सहमत नहीं भी हैं तो कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय बता सकते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव।